निश्चित रूप से सरकार अपनी जितनी भी विकास की प्रक्रिया थी उसको अमल में लाते हुए पूरे 5 साल में शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चमकाने का काम किया है। बिल्कुल, प्रियंका जी महिला हैं और देखिए प्रियंका जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया नारा भी दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अगर नहीं यहाँ की बात तो यहाँ कोई महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। आए दिन बलात्कार, आए दिन रिपोर्ट लिखी जा रही है महिलाओं की। बसपा पार्टी ने विकास किया है, सारी सड़कें वगैरह सारे बनाई, पानी का इंतजाम पूरा किया। तो हमारी योगी सरकार, मोदी सरकार महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है। हमारा अगर मेयर हुआ तो सबसे पहले वो जनता के बीच में आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक और हम आप पहुँचे हैं ताला नगरी अलीगढ़ में। वो अलीगढ़ जो तालों के लिए मशहूर है। घर की सुरक्षा की बात हो, ऑफिस की सुरक्षा की बात हो, तो आज भी बहुत सारे लोगों की पहली पसंद देश और दुनिया में अलीगढ़ के ताले ही है। लेकिन चुनावी महासंग्राम में यहाँ पर सियासी पारा किस तरह चल रहा है आप देख ही सकते हैं। हमारे साथ भाजपा भी है जो राज्य का सत्तारूढ़ दल है, हमारे साथ विपक्षी पार्टियां भी है, सभी के अपने अपने दावे हैं। तो सियासी ललकार चल रही है चुनावी महासंग्राम में। अलीगढ़ की जनता का भी हम मूड जानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकाय की जंग अब काफी दिलचस्प हो चली है। यहाँ पर लोकल मुद्दों के साथ साथ कुछ और मुद्दों ने भी अपनी जगह बना ली है। लेकिन इस पर जनप्रतिनिधियों के दावे क्या कहते हैं और क्या कहती है अलीगढ़ की जनता भी, उसकी चर्चा की अब हम शुरुआत करेंगे और एक एक करके सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले सवाल राज्य की सत्तारूढ़ दल बीजेपी से कर लेते हैं। अलीगढ़ की बात करें तो इसको भी मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ इसका जो एक पुराना फ्लेवर था उसको बरकरार रखते हुए शहर को विकास की गति देनी थी। 5 साल हो गए हैं। आप बेशक कह दीजिएगा कि मेयर हमारी पार्टी का नहीं है, बसपा का है, लेकिन फिर भी राज्य में आपकी सरकार है और अब आप ट्रिपल इंजन भी मांग रहे हैं जनता से। क्या दावे हैं आपके? निश्चित रूप से सरकार अपनी जितनी भी विकास की प्रक्रिया थी उसको अमल में लाते हुए पूरे 5 साल में शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चमकाने का काम किया है। उदाहरण के लिए जिस हैबिटेट सेंटर में हम लोग खड़े हैं ये हमारी ही सरकार की देन है। 125 करोड़ का प्रोजेक्ट और ये एक शहर में कल्पना मात्र था कि हमारे जनता चाहे वो रालोद का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे बसपा का था, भाजपा से अपेक्षा करते थे कि भाजपा ही मात्र अलीगढ़ का विकास कर सकती है। जनता का दुर्भाग्य रहा कि पिछली बार एक भूल हुई और उस भूल में हमने बसपा के मेयर को चुना जो अपने घर से, अपने दफ्तर से निकलकर कभी सरकार के पास भूल थी या नहीं थी ये जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ही अपना प्रतिनिधि चुनेगी। कांग्रेस की राय लेते हैं। ये बताइए, आपका शीर्ष नेतृत्व कर्नाटक के प्रचार में जी जान से जुटा है, उत्तर प्रदेश में आप असेंबली चुनाव के बाद कभी नजर ही नहीं आए। देखिए, हम लोग कर्नाटक में सरकार बना रहे हैं और उसके अलावा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी रिपीट हो रहे हैं। हमारी जो पार्टी है पूरी तरीके से लगी हुई है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने बहुत कार्य किया है और प्रियंका जी का ये एक सपना है, उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाएंगे आने वाले समय में। और रही बात मेयर की, तो मेयर भी कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है अलीगढ़ में। चलिए, ये बड़ा दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है कि इस बार मेयर की सीट जो है वो अलीगढ़ से कांग्रेस निकाल रही है। आरएलडी का पक्ष जानते हैं आप। समाजवादी पार्टी आपके साथ है कि नहीं है? असेंबली चुनाव के बाद तो आपका गठबंधन है, लेकिन जब निकाय चुनाव की बात आई तो कई सीटों पर सामंजस्य बैठता नहीं दिखा। अलीगढ़ में हमारा गठबंधन बरकरार है। मेयर पद के लिए हमारे गठबंधन प्रत्याशी जमीरुल्लाह जी यहाँ लड़ रहे हैं पद के लिए और हमारा उनके साथ में गठबंधन है और आगे तक रहेगा जब तक। अच्छा, ये बताइए क्या विजन है, जनता से क्या दावे और वादे कर रहे हैं आप? हम जनता से दावे और वादे ये कर रहे हैं कि इनका जो अभी पिछली बार इनकी सरकार जो चली है ना, इनका जो नारा था डबल इंजन, और अभी ये जो नारा लेके आए ट्रिपल इंजन। तो डबल इंजन मीन्स डबल लूट, ट्रिपल इंजन मीन्स ट्रिपल लूट। अब ये इनका जो नारा है ये ट्रिपल लूट करने जा रहे हैं देश की, और ये पूरी तरह से जनता इस चीज को समझ चुकी है कि ये ट्रिपल इंजन नहीं है, ट्रिपल लूट होने जा रही है। इसका जवाब लेते हैं आपसे। यहाँ कहा जा रहा है कि ट्रिपल लूट हो रही है, अब आप तीसरी बार कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन भी हमें दे दीजिए। तो मतलब विपक्षी पार्टियों के हिसाब से कोई कामकाज नहीं, केवल लूट निगम में। जो लोग इस बात को यदि कह रहे हैं कि डबल लूट और ट्रिपल लूट, उन्हें शायद समझ होनी चाहिए कि डबल लूट वाली सरकार जो ये अपने मुंह से डबल लूट कह रहे हैं ये भी जनता ने बनाई, और ट्रिपल लूट जो इनके कहने के मतलब से ट्रिपल इंजन की सरकार है इसे भी जनता बना रही है। बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि जनता जनार्दन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हम यहाँ नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कर्नाटक पहुंच जाती है। स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। ये चौड़ीकरण सड़कों किसने किया? शहर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये रेड लाइट किसके द्वारा शासन में आई? ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा। आप ये कह रहे हैं कि शहर के लिए काम हुए हैं? आई तो है, लेकिन सारी बंद पड़ी हुई है। कहीं भी कोई रेड लाइट जो भी बता रहे हैं आप,
पूरे शहर के अंदर आप जाके सर्वे कीजिए, सारी लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, कोई विकास नहीं हुआ है इस सरकार में। शहर की रेड लाइट बंद है। रेड लाइट के नाम पे भी लूट हो रही है, चालान पे चालान, चालान पे चालान, सबके घरों में चालान है, इनको देखिए जरा, सब पे चोर है। जब आप ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम होगा? चालान तो सबके घर, सबके लिए ना, सामान है वो तो। ये लोग तय कर लें कि रेड लाइट शहर की भाजपा द्वारा जो बनवाई गई थी ये बंद है या चालू है। एक व्यक्ति कह रहा है बंद है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है चालू है। इन्हें समझ होनी चाहिए जनता द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के। मुझे लगता है चौराहों और रेड लाइट की जो बातें हैं वो जनता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। वो जनता जो सड़कों पर निकलती है वो भी देखती होगी कि कौन सा सिग्नल काम कर रहा है, कौन सा सिग्नल काम नहीं कर रहा है। लेकिन स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा जाता है। विपक्षी पार्टियां कहती हैं ये माफिया, अपराध पर अंकुश, कानून व्यवस्था, इसका ढोल आप लोग इसलिए पीट रहे हैं कि आपको लोकल मुद्दों को पर जवाब ना देना पड़े। जो पटरियों पर सब्जियां बेचते थे ढकेल लगा के, उनको भी हमने वो सुविधाएं दी हैं। आप कभी निकलिए इस रोड पे, जीटी रोड पे, सब्जियां जो बेच रहे हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं विदेश में आ गए और किसी मॉल में सब्जियां बेची जा रही हैं। ये लोग जो कांग्रेस के और रालोद के लोग बैठे हैं, कुछ लोग तो यहाँ से सफा है, बसपा गायब है। निश्चित रूप से इनको ये जानकारी नहीं, ये महिला विरोधी है। आप देखिए भाजपा की कितनी बहनें मातृशक्ति हमारे साथ खड़ी है, इनके साथ एक सिंगल महिला नहीं है। ये महिला विरोधी है। ये बड़ा आपने आरोप लगा दिया। पहले कांग्रेस से जवाब लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिसके हाथ में कमान है कांग्रेस की वो खुद महिला है। जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में कमान जिस महिला के हाथ में है कांग्रेस की वो खुद महिला है, प्रियंका गांधी। बिल्कुल, प्रियंका जी महिला हैं और देखिए प्रियंका जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बढ़िया नारा भी दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और पूरे देश में चुनाव में कहाँ है वो? बिल्कुल निकाय चुनाव में उनकी पूरी टीम काम कर रही है। लेकिन वो खुद कहाँ है? कार्यकर्ताओं के मनोबल का क्या होगा? देखिए हमारी जो महिला है इस समय पे, आप हमारे मेयर कैंडिडेट के साथ में आपकी टीम यहाँ पे लगी हुई है। हमारी मेयर कैंडिडेट के सामने आप देख सकते हैं कि सेवा दल की कितनी महिलाएं आई हुई हैं। आप देख सकते हैं कि सेवा दल के साथ में कितनी महिला आई हुई है। और हमारी बहनें कहती हैं, मैं बहनों को बताना चाहता हूँ कि हमारी दीदी ने ही बोला। ठीक है, चलिए महिलाओं का मुद्दा उठा है, एक प्रतिक्रिया हम आरएलडी से लेंगे, उसके बाद महिलाओं से बात करेंगे। इनके महिला, अभी हमारे बीजेपी के कुछ मित्र कह रहे हैं महिला हमारी यहाँ है, महिलाओं का बीजेपी बहुत सम्मान करती है। अरे शर्म से डूब के मर जाना चाहिए महिला के नाम पे। दिल्ली में अभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उस मामले को। यूपी की बात, जो मेडल प्राप्त खिलाड़ियां हैं उनकी क्या, यूपी की बात कर रही है वो मामला, दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। अगर रही यहाँ की बात, अगर रही यहाँ की बात, तो यहाँ कोई महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। आए दिन बलात्कार, आए दिन रिपोर्ट लिखी जा रही है महिलाओं की। ये इन महिलाओं से पूछते हैं, आप बताइए, यहाँ पर कहा जा रहा है, नहीं एक एक करके सब लोग बात रखें, आप बोल चुके हैं, मैं आती हूँ आपके पास। लोग ये कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। आप लोग बात तो करते हैं महिला सुरक्षा की, लेकिन वारदातें होती हैं। देखिए हमारे में, मैं प्रीति वासने एडवोकेट हूँ और बीजेपी मंडल अध्यक्ष हूँ अपने यहाँ की। और योगी सरकार में नारी सशक्तिकरण का जो अभियान चलाया गया है उसमें हम सारी नारियां बहुत सुरक्षित हैं। पहले जमाने में लूट हुआ करती थी, रेप हुआ करते थे और चेन लूटा करती थी, पर्स लूटा करते थे, वो आज नहीं लूट रहे हैं और हम बिल्कुल सेफ हैं। गौतम, महिला मोर्चा से महामंत्री हूँ। महिला सशक्तिकरण का मतलब है हमारी सरकार ने बनाया महिला को शक्तिशाली बनाना, महिला को स्वतंत्र बनाना, महिलाओं के अधिकार में सारी बनाए। आपकी सरकारों ने पहले महिलाओं के लिए क्या किया? हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए। और हमारा ठीक है, आप लोग संयमित रहिए आप लोग। हमारे बीच में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि भी आ पहुंचे हैं और थोड़ा देर से आए हैं, लेकिन आपको बता दें अलीगढ़ नगर निगम में जो मेयर है वो बसपा का ही है। बहुत से जवाब देने आपको। क्या किया आपने बीते 5 सालों में, सबसे पहले तो वो बताइए। बसपा ने बहुत सारे काम किए हैं, जितनी योजना चल रही है योजना पूरा रोड निर्माण ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, पानी का अब तक पानी की सबसे दिक्कत थी पानी पीने वाली, उस इतनी टंकियां बनवा दी गई हैं, इतना काम करा दिया गया मेयर साहब ने द्वारा, बसपा द्वारा के बहुत सारे काम हो रहे हैं और कंटिन्यू चल रहा है। फुरकान जी सारी दल फुरकान जी की है, सारे दल फुरकान जी की है। कोई ऊपर का अधिकारी ना आके काम नहीं कर रहा, सारे काम मेयर के द्वारा है।
वो कह रहे हैं कि सारे काम नियमित रूप से हो रहे हैं, पानी की टंकियां लगवाई गई हैं, शहर की रोड व्यवस्था हमारी योगी सरकार ने घर घर नल योजना चलाई है, जिसमें हर घर में नल और हर नल में जल। आप गांव में देखिए, प्रत्येक घर में जाके नल दिखाई देंगे। किसी महिला को पानी भरने घर से बाहर नहीं जाना। शौचालय योजना बनाई, जितनी हमारी। कुछ और महिलाओं की बात सुनते हैं, एक एक करके सब बात रखिए। हाँ, आप क्या करें? 5 साल बसपा का मेयर रहा, कौन से झंडे गाड़े उसने? वो कह रहे पानी की टंकी बनवाई है, सड़क। पानी की टंकी से क्या होता है? कहीं उनकी किसी मीटिंग में, किसी रैली में कहीं उनकी शक्ल भी नजर आई मेयर की? किसी ने शक्ल देखी हो तो बताओ। 5 साल में कौन से झंडे उस बंदे ने गाड़े? उसको राष्ट्रीय गान तक तो उसको बोलना नहीं आता। उस मेयर को राष्ट्रीय गान तक तो बोलना नहीं आता। उसने कौन से झंडे गाड़े? हमें एक भी जो चीज बताओ ना। पानी की टंकी गिनवा दी, बताओ। लास्ट 5 इयर्स में जो मेयर बने वो आज तक कभी जनता को उनकी शक्ल ही नजर नहीं आई। कभी भी किसी जगह वो आकर खड़े नहीं हुए जनता की जो प्रॉब्लम है। कभी क्या? ठीक है। आरएलडी कुछ कहना चाहती है? एक मिनट भाई साहब। बिना माइक के बोल के क्या करेंगे? मेयर का स्मार्ट सिटी में कोई योगदान नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं है। सिर्फ उसमें अधिकारियों ने घूस लिया, अधिकारियों को घोटाला है, सांसद विधायकों को घोटाला है। उसमें किसने घूस? सफेद झूठ। अधिकारियों का घोटाला है, और ये जो अधिकारी इंडिकेटेड हैं, ये लखनऊ से इंडिकेटेड है, और 7 विधायक को सरेंडर कर चुके हैं बसपा के मेयर। तो पूरा देश, पूरा शहर खा लिया, सफाया कर दिया। यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ये यूजलेस बिल्डिंग 150 करोड़ की बना कर चले गए। आते जवाब लेते हैं आपके पास। इस बीच आरएलडी की भी बात। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग एक आपका उत्तर प्रदेश का जो चैनल है, जो मुख्य चैनल है, यहाँ बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, विकास के नाम पे कोई है नहीं है। गैस समस्या है, सिलेंडर की समस्या है, महंगाई की, विकास के, युवा की। हमारा राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी साहब हमेशा युवा महिलाओं की बात करते हैं। इनकी कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ विकास के नाम पर नगर निगम पर पूरे जाम लगे हुए हैं, और ये सब झूठ बोलने की। लेकिन यहाँ के जो मेयर है बसपा से, उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी किया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी में मेयर का कोई रोल ही नहीं होता। उसका अधिकार क्षेत्र अलग है, उसके कामकाज अलग है। आप लोग व्यर्थ घेर रहे हैं। जिस नाली में से निकाल के सिल्ट को पूरे दिन रोड पर डाल दिया जाता है, जनता को परेशानी होती है, वो भी स्मार्ट सिटी ये सरकार का काम है। नलों में जो पानी आ रहा है टंकी का, जैसे बहुत अच्छी टंकी की बात कर रहे हैं, उसमें कीड़े आ रहे हैं, उसकी भी व्यवस्था यदि सरकार करेगी क्या? हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने घर घर नल देने की योजना को चालू किया है। और इन्हीं मुद्दों को लेके हम अलीगढ़ में और पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव लड़ रहे हैं। सारे निकाय चुनाव जीतकर हम लोग योगी जी की झोली में डालने वाले हैं और ट्रिपल इंजन की सरकार लेके आ रहे हैं। देखिए, ये बसपा के मेयर ने केवल विकास कार्य में रोड़ा अटकाने का काम किया है। देखिए, प्रदेश के अंदर 7 विधायक यहाँ पर जीते क्योंकि विकास किया, छात्रों को यहाँ पर विश्वविद्यालय दिया, डिफेंस कॉरिडोर दिया, रोजगार के लिए ऐसे बहुत सारे विकास कार्य इस अलीगढ़ के अंदर किए गए, जिसके आधार पर हमने डबल इंजन की सरकार बनाई और अन्य आधारों के माध्यम से हम ट्रिपल सरकार बनाने। आप घूम फिर कर ट्रिपल इंजन फॉर्मूला से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर निगम में भी बीजेपी आएगी तो विकास को और पंख मिल जाएंगे। हाँ, आरएलडी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये डबल और ट्रिपल इंजन वाली केवल जनता को लूटने के लिए है। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात रही, आज अलीगढ़ का वो हाल है, इसमें मेयर का कोई रोल नहीं है। अधिकारी प्रशासन के हाथ में स्मार्ट सिटी, आज तक एक फाइल पे सिग्नेचर नहीं होते मेयर की पे। खैर, हम उस बात में नहीं जा रहे। मेयर ने क्या काम किया है उस पर जवाब देना होगा। देखिए, एक मिनट, ये जो निकाय चुनाव है जिसमें मेयर बसपा का है, इस वक्त इनको अपना रिपोर्ट कार्ड पहले देना है कि 5 साल में आपने क्या किया, अब आगे के लिए क्या वादा है, क्योंकि बीजेपी की पूरी नजर है। वो चाह रही है ट्रिपल इंजन, तीसरा इंजन भी उसे मिल जाए। तीसरा इंजन तो कभी नहीं मिलेगा। ये लूट का इंजन बना रखे थे। लूट करिए, टोटल लूट करिए। बीजेपी ने कुछ नहीं किया। और रही बात काम की, विकास हुआ है। मेयर हमारे बसपा पार्टी ने विकास किया है, सारी सड़कें वगैरह सारी बनाई, पानी का इंतजाम पूरा किया। स्मार्ट सिटी का नाम, स्मार्ट सिटी में ना तो मेयर का ना किसी पार्षद को कोई योगदान। शहर की साफ सफाई, डंपिंग यार्ड्स, डंपिंग ग्राउंड्स, कूड़ा कहाँ जाएगा, सीवेज, बारिश होती है पानी भर जाता है, इसकी क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था पूरी कर दी गई। पानी की नहीं, पानी भर जाता है उसको क्या होता है? नाले बनाए गए हैं। डंपिंग के लिए शासनिक गेट पर सेंटर बनाया हुआ है पहले A to Z का, जो से काम कर रहे हैं। वहाँ पूरी सफाई व्यवस्था के लिए पूरी मशीनरी तैयार है, सारी चीजें काम हो रहा है उसमें सफाई। आपका ये दावा है कि निगम का सारा कामकाज आपने बहुत अच्छे से किया। कांग्रेस से एक रिएक्शन, उसके बाद बीजेपी के प्रति।
देखिए ये जो हैं फुरकान जी, ये बीजेपी के ही मेयर हैं एक तरह से। इनके विधायकों से चलते हैं, इनके सांसद से चलते हैं। जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हीं के कहने पे काम कर रहे हैं। बेचारे मेयर फुरकान तो अपने घर पे बैठ गए हैं और हाथ जोड़ के बैठ गए। स्मार्ट सिटी का कमीशन पहुंच जाता है, सारे पैसे मिल बांट के खा रहे हैं। सातों विधायक, एमपी और ये हमारे मेयर, वो डर गए। अच्छा, ये जो आरोप, एक मिनट, ये जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है, ऐसे भी राज्य स्तर पे लोग कहते हैं कि बसपा तो ऐसा लग रहा है बीजेपी की बी टीम बन करके काम कर रही है या रह गई है। अब मेयर वो बसपा के हैं, राज्य में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार। बसपा यदि बी टीम बीजेपी की बन गई है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, और कांग्रेस सी टीम बनने जा रही है, क्योंकि जो इनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था वो 8 साल के लिए इटली अपनी नानी के यहाँ चले गए। दूसरी बात पे आता हूं, जो हमारे ये रालोद के और ये हमारे बसपा के कह रहे थे कि हमारे मोहम्मद फुरकान ने बहुत काम किया। यदि इनके मोहम्मद फुरकान ने मेयर के रूप में काम किया तो इनकी सुप्रीमो मायावती जी ने दोबारा विश्वास क्यों नहीं जताया, दोबारा फुरकान को क्यों टिकट नहीं दी। कांग्रेस के पूरे 90 पार्षदों में से अपने प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए। 19-20 प्रत्याशी कम है पार्षद के कांग्रेस के पास, ये पार्षद के प्रत्याशी नहीं ढूंढ पाए कांग्रेस। हमारी पार्टी में सबका साथ सबका विकास है। योगी सरकार ने 3 तलाक खत्म करा, उसमें आपके समाज की सारी महिलाएं खुश हैं। वो योगी के समर्थन में क्यों नहीं है? रूबी आसिफ खान है, अरे सब महिलाएं हमारे साथ हैं सब। अरे आपके साथ नहीं है। सबसे बड़ा, अरे बहन जी एक मिनट, सबसे बड़ा प्रमाण, यदि बसपा के मोहम्मद फुरकान जी ने काम किया था, सपा बसपा कांग्रेस, इनसे ये पूछ लीजिए कि क्या इनको सभी वार्डों पर खड़े होने के लिए पार्षदों के प्रत्याशी मिले, नहीं मिले। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है। और